नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। कोलकाता के राष्ट्रीय अधिवेशन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पूरे देश में कहा गया था कि महंगाई कम होगी। आज बताइए डीजल पेट्रोल की कीमत कहां है? 1-2 महीने और हैं, उसके बाद तो चुनाव शुरू हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज जो बीजेपी को हरा सकती हैं, उन्हीं के घर पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जा रही है। जब उनके ऊपर परेशानी है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कांग्रेस का एक नेता, एक कार्यकर्ता उनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचता है। तो हमारी पार्टी के लोगों का यह कहना है कि अगर ये वोट चाहते हैं तो हमारी मदद करें। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपनी ताल ठोकने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां पश्चिम बंगाल से टीएमसी को अपने साथ मिला लिया है, वहीं होली के दिन बिहार में काबिज जेडीयू के साथ गठबंधन का ऐलान किया। सपा ने प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश से भी बीजेपी को साफ करने की ठान ली है। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कोलकाता में हो रहे राष्ट्रीय अधिवेशन में सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, किसान जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा। पूरे देश में कहा गया था कि महंगाई कम होगी। आज बताइए डीजल पेट्रोल की कीमत कहां है? इसका मुनाफा कहां जा रहा है? अगर डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा पहुंच रहा है वो आखिरकार किसके पास जा रहा है? इसी तरह किसान को कहा गया था कि आय दोगुनी हो जाएगी। आप बताइए आय क्या किसानों की इस महंगाई में दोगुनी हो गई? उत्तर प्रदेश में आलू का जो किसान है वो बर्बाद हो गया। अभी जब बजट पढ़ा गया उत्तर प्रदेश में तो कहा गया कि आलू खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मुझे लगा कि 1000 करोड़ जब बजट में पैसा रखा गया तो किसानों का मुनाफा देकर के आलू खरीदा गया होगा। वहीं अखिलेश ने बातों बातों में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का जिक्र करते हुए कांग्रेस से बीजेपी की तुलना की और कहा कि बीजेपी आगामी दिनों में कांग्रेस की तरह राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएगी। 2 महीने और हैं, उसके बाद तो चुनाव शुरू हो जाएगा। चुनाव शुरू हो गया है। बीजेपी लाख कोशिश कर ले इस तरह की, जनता ये जानती है कि केवल पॉलिटिकल पार्टीज जो बीजेपी को हरा सकती हैं, उन्हीं के घर पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जा रही है। और जिन जिन ने इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, पूर्व में कांग्रेस ये काम करती थी, आज कांग्रेस के रास्ते पर बीजेपी है। कांग्रेस खत्म हो गई तो बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। जहां अखिलेश ने बीजेपी और कांग्रेस की तुलना की, वहीं अमेठी चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और चुनाव लड़ने की संभावना जताई। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस को वोट देते हैं लेकिन कांग्रेस मदद नहीं करती। कि हम वोट देते हैं कांग्रेस को लेकिन कांग्रेस हमारी मदद नहीं करती है। अभी हाल ही में वहां डबल मर्डर हुए, उससे पहले ट्रिपल मर्डर हुआ। वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न, अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी का प्रधान है और वो सोचते हैं कि ये हमारे सरकार हमारी पार्टी के खिलाफ रहेगा तो उसके पावर सीज हो रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। जब उनके ऊपर परेशानी है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कांग्रेस का एक नेता, एक कार्यकर्ता उनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचता है। तो हमारी पार्टी के लोगों का यह कहना है कि अगर ये वोट चाहते हैं तो हमारी मदद करें, और हम वोट दे देते हैं तो ये हमारी मदद नहीं करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहिए। अखिलेश इतने पर ही नहीं रुके। सपा अध्यक्ष ने देश की सीमा के मुद्दों पर भी बीजेपी को घेरा। वहीं बीजेपी की आर्थिक नीतियों की कमियां गिनाई। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बड़े औद्योगिक घरों के लिए काम कर रही है। जिस तरह से सूचनाएं मिल रही हैं सीमाओं को लेकर के कि लगातार देश के सामने संकट है, उसको भी सही तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के सामने नहीं रख रही है। वहीं अखिलेश ने सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव के 80 में से 50 वाले बयान पर कहा कि हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना है। एक विपक्षी मोर्चा बनाने की कोशिश चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल सपा बीजेपी को हराने की पूरी कोशिश में जुट गई है। अब देखना ये होगा कि सपा की ये कोशिश क्या रंग लाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।